गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सपोर्ट। मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे गॉस के नियमों के अनुप्रयोगों के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अनंत लंबाई का तार लेते हैं। तो अनंत लंबाई का तार यहाँ पे हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, ये डॉट लाइन लगा दे रहे हैं, क्योंकि अनंत है तो हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि लंबाई कितनी होगी। ये हो गया, और इस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित कर दिया। देखिए आवेश आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार। हम क्या करते हैं कि इस तार के समक्ष, ठीक है। अब तार देखिए, जब तार के समक्ष हम लेंगे तो कहने का मतलब जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो क्या होगा, बेलनाकार होगा। और ध्यान रहे आप, अपने जो आपका गॉसियन पृष्ठ होगा वो कैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं, बस बंद पृष्ठ होना चाहिए। और हम अपने आप से कल्पना करते हैं, स्वेच्छा अनुसार लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आप ये हमेशा ध्यान देना, आप गॉसियन पृष्ठ वही लेंगे जो आपके लिए काफ़ी उचित हो और आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए तो ये तार जो है लंबा है, तो इसके अगर अनुसार देखा जाए तो इसके समक्ष एक बेलनाकार हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये देखिए, तो कहने का मतलब है, और इसकी लंबाई कितनी है थोड़ा दूर दिखा दे रहा हूं। यह लंबाई की कल्पना किया, ठीक है। ये गॉसियन पृष्ठ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मैंने गॉसियन पृष्ठ माना उस तार के समक्ष, और वहां पे क्या क्या देखिए, अब इस बेलन में हमें दो सपाट पृष्ठ दिख रहे हैं और एक वक्र पृष्ठ दिख रहा है। तो कहने का मतलब हम क्लियर कर दे रहे हैं, मान लेते हैं जो ये पहला सपाट है इसको S1 मान लेते हैं, और दूसरे सपाट को हम S2 मान लेते हैं, और तीसरे सपाट को हम S3 मान ले रहे हैं। देखिए तो एक को S1 मान लिया, एक को S2 मान लिया, एक को S3 मान लिया। तो देखिए यहाँ पे तो अब यहाँ पे एक लघुअवयव लिया, ठीक है। और यहाँ जो छेद की दिशा होगी E, और यहाँ पे छेद दिशा E, और यहाँ पर भी छेद दिशा E। तो ये S2 पर भी एक लघुअवयव लेंगे हम, और यहाँ पर भी एक लघुअवयव लेंगे। अब देखिए इसको हम DS3 कहेंगे, और इसको हम DS2 कहेंगे, इसको हम DS1 कहेंगे। देखिए यह S1 है, ये पहले वाले सपाट का क्षेत्रफल है, और जो S3 है ये इस वक्र का क्षेत्रफल है, और जो ये S2 मैंने लिया हुआ है ये इस वाले सपाट का क्षेत्रफल है। तो देखिए अब हम यहाँ पे तीनों को, इसको A मान ले रहे हैं, इसको B मान ले, इस बिंदु को C मान ले रहे हैं, और पूरे की लंबाई कितनी है उस बेलन की, L है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिंदु B पर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होगा। और देखिए B पर, और जो है जो DS3 होगी, ये दोनों एक ही दिशा में होंगे। क्यों एक दिशा में होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी
क्षेत्रफल सदिश होगा और वो छेद की दिशा में होगा, क्योंकि इसके लिए लंबवत जो है, अरे कहने का मतलब है कि ऐसे देखिए ये कलम है और यहाँ पे तार पे जो आवेश है वो पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है बाहर की ओर होगा, और यहाँ पे ये ऐसे ही होगा। ठीक है, जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो लंबवत बाहर की ओर होगा, और यहाँ देखिए क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर होगा, तो इसकी लंबवत ये हो जाएगी वेक्टर ds1, और इसके लिए लंबवत नीचे की ओर जाएगी वेक्टर ds2। अब देखिए इस फिगर में जो जो चीजें मैंने आपको बताई ये आपको लिखना पड़ेगा थ्योरी में, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। यहाँ तो हम आपको इसका न्यूमेरिक बता दे रहे हैं कि आंकिक रूप से कैसे हम व्यंजक आया हुआ था। ठीक है, और एक बात और भी यहाँ पे आ गई, देखिए जब ये अनंत लंबाई वाला जो तार है उस पर आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है, तो मैंने आपको इसके पहले बताया हुआ था रैखिक आवेश घनत्व। वो क्या होता है कि एकांक लंबाई वाले तार पर उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसे लैम्डा से हम प्रदर्शित करते हैं। और वो भी आप जानते रहिए कि लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व। लैम्डा बराबर क्या होगा कि Q अपान यल, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। ठीक है, और Q अपान यल अर्थात Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा यल। Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा यल। तो ये बातें आप यहाँ पे ध्यान दिए रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए बिंदु B से गुजरने वाला बल्फस्क, इसको हम यहाँ पे बिंदु B वाले को d∅1, और जब d∅1 मानेंगे यहाँ पे देखिए दोनों दिशा सेम होगी, ये क्या हो जाएगा E डॉट ds3 अर्थात E ds3 cos 0 डिग्री। यहाँ मिलेगा क्या, E ds3। देखिए ये हो गई अपनी d∅1। अब देखिए ऐसा लिख दिया, और यहाँ पे 0 क्यों होगा, क्योंकि E और ds3 दोनों एक ही दिशा में हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब बिंदु A से गुजरने वाला बल्फस्क, अब देखिए बिंदु A जहां मैंने ABC लिया हुआ है, अब A ये तो लंबवत है, तो देखिए जब लंबवत होगा 90 होगा, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, हम सीधा यहाँ पे d∅2 बराबर 0 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और फिर जो है बिंदु C से गुजरने वाला बल्फस्क भी वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये भी क्या है, छेद की दिशा और इस क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे क्या है, लंबवत है। तो एंगल जो होगा 90 डिग्री होगी, जब एंगल 90 डिग्री होगी तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे इस गॉसियन संपूर्ण पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ पर बल्फस्क, जब संपूर्ण पृष्ठ पर बल्फस्क चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फाई बराबर जो है ये सबको हम देखिए जोड़ देंगे, वो भी
क्लोज कर्व करके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर देखा जाए ये हो जाएगा d∅1 प्लस d∅2 प्लस d∅3, और देखिए और ये क्लोज में हो जाएगा, और d∅1 जो है ये S3 के लिए है, और d∅2 जो था S1 के लिए है, और d∅3 जो है S2 के लिए है। अब देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, इसकी ये तो दोनों यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे क्योंकि फ्लक्स जो है जीरो है। और एक बात आप हमेशा ध्यान देंगे कि देखिए अगर फ्लक्स जीरो हो रहा है, ठीक है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि उसका क्षेत्र भी शून्य होगा। फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है, लेकिन तो भी क्षेत्र क्या होता है, रहेगा, ठीक है, ये आप हमेशा बात ध्यान देंगे। लेकिन हाँ, अगर क्षेत्र जीरो होगा तो आपका फ्लक्स जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान देंगे। आइए अब देखिए, अब यहाँ पे हम आइए S3 पर d∅1 की वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा क्या, implies that phi e equals to closed curve S3 e ds3। देखिए ई तो बाहर हो जाएगा, ये होगा फाई ई इक्वल्स टू, ई बाहर हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा S3 ds3। अब देखिए ये जो संपूर्ण समाकलन है S3 जो है पृष्ठ के लिए है, देखिए तो ये जो वक्र के लिए, ठीक है, हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 2πr/h होता है, और यहाँ पे h क्या है, यल लंबाई लिया हुआ था, तो h की जो होगी वो यल है, तो अर्थात यहाँ पे इसके स्थान पे हम सीधा 2πrl रख सकते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा फाई ई इक्वल्स टू ई मल्टीपल 2πrl। ये हो गई अभी कंडीशन नंबर फर्स्ट। ये ध्यान देते रहिए कि ये जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कहने का मतलब है वो डिपेंड होगा हमारे फिगर पे। कहने का मतलब अगर यहाँ पे ds1 और ds2 भी आया होता तो उसको भी हम निकालते, तो उसके हिसाब से ये तो एक वृत्ताकार है, तो ये यहाँ पे एरिया πr² हो जाता। लेकिन यहाँ पे जब प्लस जीरो है तो उसको इंडिकेट कराने से कोई मतलब नहीं है, तो अर्थात यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, फाई ई इक्वल टू ई मल्टीपल 2πrl, ठीक है। ये हो गई कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब आइए आपको दिखाते हैं, देखिए गॉस के प्रमेय से, अब देखिए जो गॉस के प्रमेय से होता क्या है, फाई ई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको हम कंडीशन नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, 1 और समीकरण 2 से जब समीकरण 1 और 2 लेंगे तो ये देखिए फाई है, ये फाई बराबर ये भी है, फाई बराबर ये भी है, तो यहाँ पे मिलेगा क्या, ई मल्टीपल 2πrl Q अपान एप्सिलॉन 0। अब इधर देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व। देखिए मैंने पीछे आपको वीडियो में बताया भी हुआ था, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व तीनों के बारे में बताया हुआ था।
और रेखीय मेघनता को हम करते हैं लैम्डा से रिप्रेजेंट। तो लैम्डा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, होगा क्यू बाई लंबाई कितनी है, यल है, अर्थात क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा यल। तो ये क्यू की वैल्यू ला करके इसको हम 3 मान ले रहे हैं यहाँ पे, तो क्यू की वैल्यू समीकरण 3 में पुट कर देते हैं तो मिलेगा क्या, ई मल्टीपल 2 पाई आर एल लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ यल से यल जो है कैंसिल आउट होगा और ये मिलेगा क्या, ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान आर। या अथवा हम एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं ऊपर नीचे, तो ये मिल जाएगा ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने इसलिए नोट किया यहाँ पे क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता है 9 गुणे 10 घात में होता ना, तो कहने का मतलब है इसको इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि इसकी वैल्यू हमको ज्ञात है और जब सॉल्व करेंगे छेद तीव्रता तो यहाँ पे हम पुट करके छेद तीव्रता निकाल पाएंगे आसानी से। ये हमारा जो है इसका रिक्वायर्ड व्यंजक है कि, तो कहने का मतलब क्या है कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसकी तो वैल्यू सबको पता है कि 9 × 10⁻⁹ होता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 लैम्डा, ठीक है, लैम्डा तो यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व है। तो कहने का मतलब क्या है कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r। हम कह सकते हैं इस प्रकार रेखीय आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखा से दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब एक ग्राफ के हिसाब से आपको दिखाते हैं, जो इसका ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये होगा क्षेत्र की दिशा, ये r की दिशा। जो वक्र होगा अगर देखा जाए वो कुछ ऐसा होगा ग्राफ के हिसाब से। कि कहने का मतलब क्या है कि अगर दूरी जो है बढ़ रही है तो तीव्रता क्या होगी, कम होगी, और दूरी घट रही है तो तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी। इस वीडियो में बस इतना ही।